चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान। तो अपने आगे के 6 लेसन पढ़ चुके हैं। 7वें लेसन पे आए, भारत स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ। तो अपने भारत में अपने कहाँ पे कौन सा स्थान है और कहाँ पे भूपृष्ठ है, कितने विस्तार तक फैला हुआ है, ये आपको देखना है। गुजरात के स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ के बारे में जान चुके हैं। आइए भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एशिया का राजनीतिक नक्शा आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, भारत 8.4 सेल्सियस उत्तर अक्षांश से 37.6 सेल्सियस उत्तर अक्षांश तक और 68.7 सेल्सियस पूर्व देशांतर से और 97.25 सेल्सियस पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो इसके अंदर से आपके एशिया महाद्वीप में स्थान, सीमा, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किमी, जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारका तक की पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 2933 किमी है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किमी है। विस्तार की दृष्टि से देखें तो दुनिया के देशों में भारत का 7वें नंबर पे स्थान है। भारत का आकार उत्तर में सकरा, मध्य में चौड़ा, दक्षिण में सकरा। भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं, एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भूपृष्ठ, अब देखिए भूपृष्ठ किसे कहते हैं। आपको ऊपर देखिए रेड के पैराग्राम, राज्य, भारत के राज्यों और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तालिका के रूप में बनाइए। जिन राज्यों में कर्कवृत्त गुजरती हो उन राज्यों के नाम नीचे लिखिए। अब देखिए भूपृष्ठ किसे कहते हैं। जमीन की ऊपर की सतह को भूपृष्ठ कहते हैं। भारत का भूपृष्ठ एक ही प्रकार का नहीं है, उसमें कई भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पे समतल उपजाऊ मैदान है, तो कई भागों में वीरान रेगिस्तान है। इसके उपरांत कई भागों में समुद्र तट और कहीं पठारी प्रदेश आए हुए हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी प्रदेश, मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, समुद्री तटीय संकरे मैदानों का प्रदेश, द्वीप समूह। अब इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है, उसे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के 2 हिस्से हैं, हिमालय की पर्वतमाला, हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। चीन की ओर की जो पर्वतमाला है वो महाहिमालय, बीच का मध्य हिमालय और भारत की ओर की पर्वतमाला शिवालिक की टेकरियों के रूप में जानी जाती है। तो आपने विद्यार्थी मित्रों ये सीखा कि भूपृष्ठ किसे कहते हैं और कितने भागों में हमारा बांटा हुआ है, कि 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है ये आपको बताया है। अब हिमालय की पर्वतमाला के विषय में जानकारी आगे विस्तार से जानेंगे। हिमालय की पर्वतमाला, भारत का माउंटेन गोडविन ऑस्टिन के 2 शिखर 8611 मीटर ऊंचा है। काराकोरम की पर्वतमाला में हिमालय का नेपाल में आया हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। इसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा 8598 मीटर, नंदा देवी
7,817 मीटर और बद्रीनाथ 7,138 मीटर आदि बहुत से ऊंचे शिखर आए हुए हैं। तो आपने विद्यार्थी मित्रों हिमालय की पर्वतमाला के विषय की जो लंबाई है, कौन कौन से हमारे पर्वत हैं, वो आप उसकी जानकारी प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आए, हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय के पूर्व में हमारे पर्वतीय प्रदेश कौन? हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय, यहाँ पतकोई और लुसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम तक फैली हुई गारो, खासी जातियाँ और नागा की पर्वतमालाएं आई हुई हैं। ये पर्वतमालाएं ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। उत्तर का मैदानी प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों, उनमें मिलने वाली नदियों, कांप की मिट्टी से हुई है। मैदानों का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तारों में फैला हुआ है, इसलिए वहाँ उत्तर का मैदान प्रदेश कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। नदियों का समतलीय मैदान प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। मुख्य मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश। नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला है। दक्षिण भारत का ये भूमि भाग सकरा और दोनों तरफ विशाल जलराशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। ये प्रदेश बहुत पुराना है, सख्त चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच में नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है। इसमें दो भाग हैं, उत्तर का और मलावा का उच्च प्रदेश। दक्षिण का भाग दक्कन उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की ज़मीन मैदानी की जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है। पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार रखता है। अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ाया है उसको ध्यान से एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़िए।